हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, एकदम मस्त। तो आप लोग देख रहे हो, मैंने ये न्यू न्यू पिंक कलर का साड़ी वेयर कर लिया है और ये ब्लाउज। तो आप लोग इस ब्लाउज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा स्लीवलेस ब्लाउज ही पहन लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये तैयारी हो रही है मम्मी की आने की। तो आप लोग देख रहे हो मैं बेड शीट बिछा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बेड शीट भी लग गई है और मैंने जो कुछ पिलो थी ना, वो मैंने अंदर रख दिए कबाड़ में, क्योंकि उनके मतलब उनके कवर है ना, तो मुझे कवर लेना है, तो वो अच्छे नहीं है, तो मुझे बहुत बुरे लगने लगे। तो अब मैंने इसीलिए पिलो नहीं लगाई, मैंने इसलिए कंबल रख दिया है। तो कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब मैं मार्केट जाऊंगी बहुत ही जल्द और मैं उनके पिलो के कवर लेकर आऊँगी, और 2 पिलो और मंगा लिए मैंने ऑनलाइन, तो उनके लिए भी पिलो कवर लेके आऊँगी, पिलो कवर। तो और चादर भी लेके आनी है, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है। और हर दिन मतलब हमेशा घर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चीज़ की कमी पड़ती रहती है। तो देखिएगा, मैंने अपना बेड शीट लगा दिया और ये सोफ़े के कवर वो भी मैं लगा देती हूँ। तो ये मैंने धो नहीं पाए, आप लोग देख रहे हो कितना डस्ट निकल रहा है इनमें से। तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है घर में सारी, मतलब खिड़की पे भी पर्दा लगा हुआ है और दरवाजे पे भी, फिर कहाँ से, और ऊपर भी बना हुआ है सेकंड फ्लोर। तो भाई पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से इतनी आ जाती है। तो ये दुग्गू ने मेरे सोफे थे, शादी के सोफे हैं, तो दुग्गू ने ये सारे निकाल निकाल के रख दिए हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इनको सिल दूंगी। और वैसे कवर से ढक जाता है बहुत बड़े आलसी हो जाते हैं हम, कवर से ढक देते हैं, इसलिए काम चल जाता है। तो ये सारे कपड़े मतलब जो रखे हैं, जो धुले हुए रखे, कुछ इसमें मिक्स भी कर दिए। तो मैं जो ख़राब ख़राब है उनको हटा दूँगी बाद में, जो अभी नहीं, अभी मुझे और भी काम करने हैं। तो मम्मी आ रही थी, तो इसीलिए मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट से कर दे रही हूँ। और ये मिर्ची है, इसको मिर्ची को 2 दिन हो गए, तो बाहर धूप में सूखते सूखते तो एक मिर्ची सूख गई, बहुत ज़्यादा सूख गई। एक दिन सुखाना था लेकिन 2 दिन हो गए तो सूख गई मिर्ची। तो मैंने इसीलिए अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी किचन में, और मैं इसमें डब्बे में डाल दूंगी, उसमें अच्छा तेल वेल जो भी डालना होगा वो। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखिए, मैं आ गई हूँ पुराने, सबसे पुराने रूम में, जहाँ मैं पहले रहती थी। हर बार आती हूँ, जब भी आती हूँ मैं, जब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस वाले रूम में रहती थी पहले। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और ये मेरे शादी, मतलब मेरी शादी हुई थी तभी बना था ये वाला। लेकिन मैं ऊपर क्या है, ऊपर कोई आता जाता है, और जो भी सासू माँ ससुर जी सभी XYZ सब नीचे ही रहते हैं, तो मैं अकेली बहुत पड़ जाती हूँ ऊपर, इसलिए मैं भी नीचे ही एडजस्ट हो गई। तो मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ, अपनी अलमीरा में देखा था, और मेरी अलमीरा तो आप लोगों ने देख लिया कितनी बुरी बिगड़ी हुई पड़ी है। लेकिन किसी दिन टाइम मिलता है तो इसको भी साफ़ करना है। तो अभी आप लोगों को, मतलब सॉरी, मैं, आप लोगों ने मेरी अलमीरा पूरी नहीं देखी है, तो मैं जब भी साफ़ करूँगी उस दिन मैं आपको अपना पूरा अलमीरा दिखाऊंगी। तो मैं ढूंढने गई थी हस्बैंड की इनर, तो इनर नहीं मिल रही। मैंने पूरे घर में कोने कोने ढूंढ दी, किसी भी ना बॉक्स में, कहीं भी सूटकेस में, कहीं भी नहीं मिल रही। तो मैं सोचा यहाँ हो सकती है, यहाँ भी नहीं। तो मुझे कचरा दिख रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई अपने पनीर बनाने के लिए। और ये मैं कुछ हरी मिर्ची टमाटर वगैरह काटे दे रही हूँ। और और क्या बोल रही थी मैं, और हाँ, ये बोल रही थी कि मैंने जो पनीर बनाया है वो मार्केट से नहीं मंगाया है, मैंने घर पे ही बनाया है दूध से। तो आप लोग अगर घर पे बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो। बस दूध लाओ, दूध रखो गरम करने, अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर उसमें टाटरी या फिर दही वगैरह, उससे भी अपन पनीर बना सकते हैं उसको, फिर कपड़े में बांध के रख दो। तो ये आप लोग देख रहे हो, मैंने इसी कपड़े में बांध के रख दी थी, और इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख दिया था चक्का। तो इसीलिए मेरी पनीर बहुत अच्छी बन गई। और ये तो हमारे घर का दूध है, तो काफ़ी अच्छी बनती है।
और जो मार्केट वाली आती है उसका टेस्ट ही अजीब रहता है, इसलिए हम मंगाते नहीं। और बहुत टाइट टाइट हो जाती है जब खाते हैं ना बन के, तो वो अजीब सा टेस्ट आता है। इसलिए मैं मार्केट के पनीर कम मंगाती हूँ। बहुत ही जैसे बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो घर पे क्या इतना दूध वगैरह नहीं रहता है, तो ये 2 kg दूध का है पनीर। और मैंने कुछ कच्चा भी खा लिया है। कच्चे काफ़ी प्रोटीन मिलती है, कच्चा खाओ अच्छा रहता है, बच्चों को भी दो। और अब तो सर्दी आ गई तो खूब पनीर वगैरह अच्छे अच्छे पकवान बना करेंगे। और हाँ फ्रेंड, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये है टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और प्याज। तो मैं इसको इसलिए फ्राई कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से पनीर बनाती हूँ, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनाऊँगी तो इसको सबसे पहले मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो क्या है, इसको मतलब फ्राई करने से ये रहता है कि इसका जो मीठा मीठा टेस्ट हो जाता है ग्रेवी का, तो फ्राई कर लो तो मीठा टेस्ट नहीं रहता है, प्याज से थोड़ा मीठा सा हो जाता है। तो कितना भी ग्रेवी करना चाहो कर सकते हो, इससे मीठा नहीं होगा। और आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं ये मिक्सी में पीस लेती हूँ। वैसे भी ये मिक्सी में बहुत ही कम यूज करती हूँ, और आज ही मैं कर रही हूँ। और इसका ये जार हैगा वो भी टूट गया है नीचे से, लेकिन जुगाड़ जुगाड़ लगा चला लेते हैं ऐसे ही। तो ये देख रहे हो, ये मेरा पिस के रेडी है। तो धुआं निकल रहा है, इसमें गरम गरम है। और जो बचा था एक साथ नहीं पीसती, क्या है जो इसका जार है तो सही नहीं है, टूटा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ। और मैं इससे थोड़ा सा दूर भागती हूँ। इसका ढक्कन भी थोड़ा लूज हो गया है, कभी कभी खुल जाता है। एक दिन खुल गया था तो पूरा किचन भी ख़राब हो गया था। तो मेरा ये मसाला रेडी है, ग्रेवी। तो बस मैं ऑयल डाल के और मैं इसी में बस फ्राई कर दूंगी। तो मेरे पनीर अनीर सेक के रखे ही मैं, तो आ गई अपना रूम में डुग्गू को खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा बहुत किचन में बहुत टाइम हो गया था, सोच रही अब थोड़ा सा रेस्ट कर आते हो। तो डुग्गू अकेला था बेचारा रूम में, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा खिला लेते हैं, बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम दो, जिससे वो भी खुश रहें, उनका भी मन लगे। और कोई तो है नहीं डुग्गू के अलावा जो उसके साथ खेल सके। और वो डुग्गू मेरे ही साथ खेलता है, बाहर भी बहुत कम जाता है और हम जाने ही नहीं देते, क्योंकि ये गांव का माहौल है। तो बहुत गंदी लैंग्वेज सीख जाता है वो, बहुत बुरा बुरा बोलने लगता है, गाली वाली भी देने लगता है कभी कभी। इसीलिए मैं उसको बाहर बहुत कम भेजती हूँ और बच्चों के साथ। तो उसको जहाँ तक है मैं उसको अच्छी लैंग्वेज सिखाऊंगी, और फिर आके पता नहीं वो कैसी सीखता है। तो मैं ये खिला रही हूँ, वो भी खुश हो रहा था कि नानी आएंगी नानी आएंगी। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ था, लेकिन मम्मी नहीं आई। मम्मी ने मुझे धोखा दे दिया। मम्मी बोल रही थी कि मैं आऊँगी, आ रही, तो मम्मी के लिए मैं पनीर वनीर सब बना रही थी। लेकिन मम्मी ने कॉल करके एकदम से बोला, तो ये शाम हो गई, लेकिन वेट करते करते मम्मी नहीं आई। तो फिर कॉल आया कि हम नहीं आ रहे, अब फिर कभी देखेंगे। तो बहुत दुख हुआ था। और दुग्गू भी फिर बाद में बहुत उदास हो गया था। नानी की खुशी में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि नानी आएगी, और दुग्गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अपनी मासी आसी से मिल के। लेकिन मम्मी ने एक तरीके का धोखा दे दिया मुझे, तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर हम लोगों ने खाना घर पे ही बना के खा लिया, और क्या। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और फ्रेंड देखिए, मैं आगे डुगू को खिला के मतलब खिला रही थी। तो ये आगे मैं किचन में और अपना पनीर बनाने लगी थी। तो ये ब्लॉग 2-4 दिन का ही है, 2-4 दिन पहले का ही, जब मम्मी आने वाली थी। लेकिन मैं वॉइस अब डाल रही हूँ तो मैं कुछ कुछ बातें भूल गई हूँ। तो मैं एडिटिंग करने में थोड़ा लेट हो गई, कभी कभी हो जाता है। वैसे मेरे ब्लॉग एक दिन बाद ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग का।
तो लेट हो जाता है, तो ये देखिएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो भी करती हूँ तो हर ब्लॉग शेयर करती हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को भी पता होगा। तो ये मेरा पनीर है, ग्रेवी वाला बनाऊँगी, और जो पतला खाएगा तो उनके लिए बाद में पानी ऐड कर दूँगी। तो देख लीजिएगा, मैंने पनीर को छोक दिया है और मैं इसको ढक के रखे दे रही हूँ। वैसे ये पक जाएगी, और जो पानी वाली खाएगा उसके लिए बाद में पानी डालूँगी। तो तेल तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा नहीं हो गया, बात जहाँ है कि मैं तेल थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ सब्ज़ी में। तो मुझे तेल बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और वैसे तो मेरी मना है तेल की, क्योंकि मेरा ऑपरेशन वगैरह हो गया है पथरी का। तो फिर भी मुझे पसंद है, तो मैं तो भाई खाती हूँ सब कुछ। तो मम्मी तो आई नहीं, मम्मी का वेट करते करते रात हो गई, बहुत दुख हुआ, कितना क्या बताएं। और ये शाम हो गया, तो मैं रोटी बनाने लगी थी, सब्जी मैंने पहले ही बना के रख दी। तो ये सब्जी बना रही, तो ये देख रहे हो हस्बैंड वगैरह सभी पतली खाते हैं, तो ये पतली सब्जी है। और मैंने अपनी और डुगू के लिए निकाल के रख दी कटोरी में अलग से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तो हम लोगों ने कैसी सब्जी देखी थी और ये पतली कैसे हो गई। ऐसा ही है भाई, मैंने जादू कर दिया, जादू। आप लोग भी जादू सीख लीजिएगा। तो ये रोटी बन के रेडी है, रेडी होने वाली है, रेडी नहीं है कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो कुछ रोटियां सिक गई हैं, तो ये मैं हस्बैंड को देने जाऊंगी। और ये बाजरे की रोटी रखी है, तो इनको सुबह की रोटी है, तो इनको गाय को डाल दूंगी। और ये मैं हस्बैंड को देने जा रही थी। हाँ, तो पता नहीं क्या मम्मी के चक्कर में मम्मी आई नहीं, तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। ये सपना लग रहा है, सपने में बर्राते हैं अपन उसी तरीके से। तो ये मैंने घी डाल दिया, और घी हस्बैंड को पसंद है बहुत सब्जी में, पर रोटियां नहीं चपाते वो। तो रोटियां वो ऐसे ही रख दूंगी, और मैं सब्जी रोटी रख दी। आएंगे जब ले जाएंगे, मैं देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मेरी रोटियां जल जाएंगी। और फ्रेंड, हाँ हाँ, ब्लॉग अच्छे लगते हैं या फिर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर